सतगुरु की साध्वी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, सतगुरु ने कृपा करके सबसे उत्तम दात ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है। हम नियमित रूप से सत्संग में आकर सतगुरु के वचनों की संभाल करें और अपनी भक्ति को निखारते जाएं। भक्तों के लिए करने योग्य यही श्रेष्ठ कर्म है। साध संगत जी, दासी सहनशीलता पर आधारित संत कबीर दास जी की ये सच्ची घटना आप जी के चरणों में सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं संत कबीर दास जी स्वभाव से बड़े शांत थे। कोई कुछ भी कहे वह कभी गुस्सा नहीं करते थे। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब कबीर दास जी के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें उन्हें गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? कबीर दास जी ने कहा, 10 पैसे की। सब लड़के उन्हें चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े करने लगे और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला। एक लड़का एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो आधी साड़ी चाहिए, इसका क्या दाम लोगे? कबीर दास जी ने बड़ी शांति से कहा, 5 पैसे। इतना सुनते ही लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग कर दिए और फिर दाम पूछा। कबीर दास जी अब भी शांत थे। उन्होंने बताया कि 2.5 पैसे। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया और साथ साथ साड़ी का दाम भी, साड़ी का मूल्य भी पूछता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किस काम के हैं? कबीर दास जी ने शांत भाव से कहा, बेटा अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या किसी के भी काम के नहीं हैं। अब लड़के को बड़ी शर्म आई और वह बोला, मैंने आपका नुकसान किया है, मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। संत ने कहा, जब आपने साड़ी ही ली नहीं तब मैं आपसे उसके पैसे कैसे ले सकता हूँ? वह लड़का कहने लगा, मैं अमीर हूँ, मैं पैसे दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह नुकसान कैसे सहोगे? और जो नुकसान मैंने किया है उसका घाटा तो मुझे ही पूरा करना चाहिए। कबीर दास जी कहने लगे, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान ने कपास पैदा किया, मेरी पत्नी ने कपास से सूत काता, मैंने उसे रंगा और बुना। मेहनत तभी सफल होती जब इसे कोई पहनता, पर तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, यह तो किसी के काम का नहीं रहा। पैसों से यह नुकसान कैसे पूरा होगा? लड़का शर्म से पानी पानी हो गया और कबीर दास जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, यूं ही आप जी को संत नहीं कहते, आपके अंदर बहुत ही सहनशीलता है, विशालता है, नम्रता है, दयालुता है। ये गुणों के कारण ही तो आप संत बने हो। संतों के गुणों की यही पहचान होती है कि वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो कभी भी क्रोधित नहीं होते। वो दयालु स्वभाव के होते हैं, उनका दिल बड़ा विशाल होता है, उनके अंदर नम्रता होती है, सहनशीलता होती है, विशालता होती है, क्षमाशीलता होती है।
सतगुरु बाबा जी ने हमें एक बार फरमाया कि ज्ञान के सुंदर नक्शे में अब रंग अमल का भरना है। एक प्रवचन में बाबा जी ने ऐसा भी कहा कि एक छोटी सी नाव को समुंदर का अथाह पानी डुबो नहीं सकता, बशर्ते कि पानी नाव के अंदर ना आने पाए। ठीक इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी का सारा संसार कुछ बिगाड़ नहीं सकता यदि उसका नाता हर समय प्रभु से जुड़ा हो। कोई भी दुनियावी वस्तु हम यदि प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी संभाल बहुत जरूरी है। जैसे प्रभु की कृपा से हमें रहने के लिए एक घर या कार मिल जाए तो उसकी साफ सफाई और रख रखाव बहुत जरूरी है, तभी वह सुंदर लगेगी। दूसरी चीजों की बात छोड़ें, इस कीमती शरीर को ही ले लें। हम डेली अपने दांत साफ करते हैं, डेली नहाते हैं, अच्छे से अच्छा शक्तिदायक पौष्टिक भोजन खाते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। भाव यह है कि यदि हम किसी भी चीज की देख रेख नहीं करेंगे तो वह खराब हो जाएगी। एक बार सतगुरु बाबा जी ने कहा, टूथ डिके दंत अक्षय के कारण, दांत कमजोर होने के कारण हमारी भोजन करने की शक्ति ही खराब हो जाती है। लेकिन आज तो ट्रूथ डिके अर्थात सच्चाई का अक्षय हो रहा है, इसे संभालना होगा। एक बार लगातार सेवा, सिमरन व सत्संग करने वाला एक परिवार किसी कारण सत्संग से दूर हो गया। थोड़े ही दिनों में बाहरी शक्तियां प्रभावी होने लगी और वो उनमें इतना उलझते गए कि वहमों भरमों में पड़कर हजारों रुपए झाड़ फूक पर खर्च कर दिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। ज्ञान की संभाल न होने से धन भी पानी की तरह बहाया, गहरी चिंता में भी पड़ गए और फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे ही गुरुमत पर चलने वाले एक परिवार में एक बुजुर्ग पिता और एक माता जी थे। दोनों ही दिमागी संतुलन खो बैठे। उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज करना उनका स्वभाव बन गया था। यह सब देखकर परिवार के छोटे छोटे बच्चे डर जाते थे। उनके घर एक ज्ञानवान सज्जन परिवार का हालचाल पूछने आए। सारी बात पूछकर किसी तंत्र मंत्र वाले की ओर इशारा करके कहने लगे कि आप फलां जगह चले जाओ, ऐसे लोगों को वो जल्दी ही ठीक कर देते हैं, वहां भी तो निरंकार है। यह सारी बात बताते हुए परिवार वालों ने कहा कि अगर महापुरुष ही हमें ऐसा बोलते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए। इस स्थिति का सहज सा उत्तर हमें मिला कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कह कबीर तिस दास को, तीन लोक डरना है। ऐसे लोग जो सतगुरु से ज्ञान से हमें दूर करें, उनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। उस परिवार ने सतगुरु पर विश्वास कायम रखा और गुरु का दर छोड़कर वह कहीं और नहीं गए। समय पाकर सब कुछ ठीक हो गया। कई बार कई सत्संगी भाई बहन ही हमें दूसरे रास्ते पर चलने की सलाह दे देते हैं। उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि निरंकार से ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। माली बगीचे की देखभाल करता है, डेली सफाई करता है, फिर भी झाड़ घास भी उगाते हैं। असलियत में बगीचे में फूल खिलाने के लिए माली को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी किस्म का बीज डालना पड़ता है, गुड़ाई सिंचाई भी करनी पड़ती है, जंगली जानवरों से भी रक्षा करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल खिलते हैं। लेकिन बगीचे में झाड़
घास फूस का कोई बीज नहीं डाला जाता, वे स्वयं ही उग जाते हैं। गुरुमत पर चलने वाले, सत्य के रास्ते में चलने वालों के जीवन में भी ऐसा ही होता आया है। सतगुरु बाबा जी ने अपने प्रवचनों में एक बार ऐसा ही बताया कि पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। पानी को नीचे जाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती, लेकिन पानी को ऊपर टंकी में ले जाने के लिए मोटर पंप की सहायता लेनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, तब पानी ऊपर टंकी में इकट्ठा होता है। इसी तरह इस मन को प्रभु से जोड़े रखने के लिए डेली सत्संग करना बहुत जरूरी है, तभी ब्रह्म ज्ञान की संभाल होगी और जीवन की दशा भी सुधरेगी। सात संगत जी कितना सुंदर हमें ब्रह्म ज्ञान की संभाल के बारे में सतगुरु बाबा जी ने समझाया। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि हमने यह उदाहरण भी सुना है कि बहुमूल्य पारस एक लोहे के डिबिया में पड़ा था, तो देखने वालों ने हैरान होकर पूछा कि हमने तो सुना था कि पारस लोहे को सोना बना देता है, परंतु लोहे की इस डिब्बी पर तो पारस का कोई असर ही नहीं हुआ। जब लोहे की डिब्बी को खोलकर देखा गया तो देखा कि पारस एक कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। इससे साफ पता चल गया कि जब पारस कपड़े के कारण लोहे को छू ही नहीं पाया तो भला वह सोना कैसे बनता। एक और उदाहरण भी हम सुनते हैं कि सत्संग में हीरे मोती जैसे अमोलक वचनों को सुनकर सत्संग समाप्ति पर घर की ओर चले तो उन्हें ऐसे व्यक्ति का संग मिल गया जो प्रभु की बातें न करके निंदा, नफरत और दुनियावी संसारिक बातें करने लगा। रिजल्ट यह हुआ, परिणाम यह निकला कि सत्संग से जो कुछ पाया था घर जाते जाते सब खाली हो गया। ऐसे ही एक व्यक्ति दुकान से चीनी लेकर घर वापस आया तो देखा कि थैले में तो चीनी है ही नहीं। ध्यान से देखा तो पता चला कि थैले में सुराख था, जिससे चीनी रास्ते में ही बिखरती चली गई और हाथ में कुछ भी नहीं आया। तभी कहा गया है कि पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोग की लक भुलेखे पावन, अपनी था तो हिलो ना। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी ने इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया है कि हमने ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान पा लिया है, फिर हमने चेतन और सजग रहकर भक्ति करनी है, किसी की बातों में नहीं आना है। हमने अपना अटूट विश्वास इस दातार पर बनाए रखना है, वहमों भरमों में नहीं फंसना है। सत्संग सुनने के बाद हमने सीधे अपने घर को जाना है, निंदा चुगली नहीं करनी है। अगर हम निंदा चुगली संसारिक बातें करेंगे तो हमने जो भी सत्संग से पाया है वो सब हमारा वहीं समाप्त हो जाएगा। फिर हमें समझाया है कि हम जब भी सत्संग में बैठे एक मन एक चित होकर सत्संग सुने, अंदर बाहर से पाक साफ हो, हमारा मन अंदर से भी साफ हो, बाहर से भी साफ हो, और हम फिर तभी कुछ ना कुछ हम अपने मन में बिठा सकते हैं, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल कर सकते हैं अगर हम सत्संग को बड़े ध्यान से सुनेंगे। इस तरह हमने सत्संग में जब भी आना है, अंदरों बाहरों इक्को होइए ताहे रब परवान करे, कहे अवतारे भोले भाई, बंदे दा कल्याण करे। शहनशाह जी भी यही कह रहे हैं कि जब हम अंदर बाहर से पाक साफ शुद्ध पवित्र होंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। आओ हम इन बातों को अपने जीवन में अमल में ढालते चले जाएं और अपना जीवन स्वर्ग बनाते चले जाएं। अमला नाल होने के नबेड़े, जात तेरी किसे पुछनी नहीं। अमलां दे बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतान तो डरते डरते। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।